सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विस्तृत क्लासेस। आज की बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। एग्ज़ाम मंत्रा 2.0 हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, आज की क्या खास बातें हैं। आज की जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही झकास होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और आज की क्लास का आनंद लें। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम मंत्रा 0.2 है वो आपके एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से लाभान्वित होने वाला है, लाभ यानी आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ये सीरीज़ आप 2 है, वीडियो 2 है और पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पार्ट 1 वीडियो देखें। पार्ट 1 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि सारा क्वेश्चन आप यूँ ही याद कर लोगे, कोई शक ही नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। तो चलिए, एक बात आ रहा है क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह उस शहर की चर्चा की गई है। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, ठीक है ना, गोल्डन सिटी। तो बहुत से लोगों ने जवाब दिया था कि पंजाब के जो अमृतसर हैं उसी को गोल्डन सिटी कहा जाता है। सही बात था। और मेरे प्यारे बंधुओं, आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, आपने सही सुना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहानी जो होती है वहीं से शुरू होती है। जैसे कि कहानी में मैंने बताया था कि कहानी में एक 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की जो कहानी शुरू होती है अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से। तो इतनी बातें तो आप लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 2 है कि लहना सिंह किस पद पर था। मैंने बताया था वो मासूम सी मोहब्बत जो उनकी थी, जब लड़का पूछता था क्या तेरी कुरमाई हो गई है। ये प्रेम जो था उनका बहुत ही कोमल था और पवित्र प्रेम था, बचपन का प्रेम पवित्र प्रेम था। और बार बार बच्चा पूछता था, बड़ा सर लड़का, कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। और इसी प्रकार प्रेम काफ़ी दिनों तक चला था, देखना मिलना जुलना, सब्जी वाले की दुकान पे, कभी दूध वाले की दुकान पे, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था उस अमृतसर के बाज़ार में, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बातें तो आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ये भी जानते हो ना कि जब एक बार लड़का ने लड़की से पूछा कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या बात है, तो उसने कहा कि हाँ मेरी तो कुरमाई हो गई, देख लो आज मैं नया ड्रेस पहनी हूँ, ये वो बताती है। तो होता क्या है कि इस बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। और उदास होने की वजह से वहाँ से उदास होकर भाग जाता है। और वहाँ से भाग जाने के बाद सीधे वो सेना में जाकर चला जाता है और सेना में वहीं पे ज्वाइन करता है। तो वह लड़का होता कौन है, तो मेरे प्यारे बंधु वो लड़का कोई और नहीं, लहना सिंह होता है। कौन होता है, लहना सिंह होता है। और लहना सिंह जाता है ना, तो कुछ दिनों के बाद उसको कौन सा पोस्ट मिलता है, क्वेश्चन था कौन सा उसको पोस्ट मिलता है। तो मैंने बताया था कि वो पोस्ट क्या था, तो पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि ये पोस्ट उसका ऑप्शन सी जमादार था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किए कि हाजरा सिंह, यानी कौन सा हाजरा सिंह, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के क्या नाम था, बेटा का क्या नाम था। तो मैंने बताया था इसके बेटा का नाम क्या था जी, बोधा। ऑप्शन ए मान लीजिए, बोधा सिंह था इसके बेटे का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस बार समय, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं टाइम दूंगा कम से कम 10 सेकंड का, और प्रयास करना है कमेंट में राइट आंसर बताने के लिए। और क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर इसका बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने दीजिएगा। इस चीज़ की बिल्कुल मुझे 100% उम्मीद है। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो वो नंबर क्या था दोस्तों, तो मैं बता दूं कि वो नंबर आपका 77 था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। गुलड़ी जी का जन्म कब हुआ था। गुलड़ी जी का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है कहाँ हुआ था।
चलिए चलिए, जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास कीजिए। जन्म पूछ रहा है, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान बताइए। इसका तो आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्लास मैंने दिया हूँ। और जो बच्चा अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो देख ले पहले, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। उनका जन्म स्थान, मूल स्थान, एवरीथिंग आपको बताया गया है। तो चलिए कमेंट मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुखमय जीवन की रचना। दोस्तों मैंने बताया था कि इस चैप्टर जो है सुखमय जीवन 1911 में ये रचना कंप्लीट हुई थी, 1911 में। और जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसने कहा था वो 1915 की बात है, ठीक ना। इस पे फिल्म भी है, फिल्म का फिर भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सुखमय जीवन की रचना किसकी रचना है। एमएस ये जो लिखी हुई कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आप लोग सही गेस कर रहे हो, कमेंट करें। बहुत लोग अच्छे आंसर बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर कोई और नहीं, आप लोग जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट था, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आपने सही चुना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्या कहा था, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आपको 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। जो बच्चे समझदार होते हैं इसका आंसर मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। चलिए, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, या इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी तो हो नहीं सकता है, आप तो अच्छी तरह जानते हो। चलिए बताने का प्रयास करो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। तो आप लोग सही जा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। बहुत बच्चे का सही आंसर था, बहुत लोग अच्छे जवाब दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। हिंदी मीन्स पुरानी हिंदी की रचना कौन किया है, यानी रचनाकार कौन है, ठीक है ना। ये किसकी रचना है। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा और मुझे आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सोचिए और फटाफट कमेंट करके बताइए। और एक हाँ, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जब भी आप इस क्लास को कीजिए कॉपी कलम लेकर इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि सिलेबस इस लॉकडाउन में हम लोग कंप्लीट करना है ना। और इस तरह से अच्छे, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ आपको वीडियो मिल रहा है, हर चीज़ किस मिल रहा है, ताकि आप इसे पढ़कर अच्छा से अध्ययन करें और अच्छा मार्क्स लाएँ। मेरे प्यारे बंधु, इस चैनल पर नए होना, पहली बार आए हो, इसी प्रकार का ज़बरदस्त शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे सरल और आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को। और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर भी कर लो यार, इतना मेहनत करने के बाद इतना तो कर ही सकते हो। मुझे अपने छात्रों पर बिल्कुल भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात करें आज की क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहूँगा, फिर भी अगले क्वेश्चन भी देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है, यानी इसमें से कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी का नहीं है। इस क्वेश्चन को भी देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और जल्द से मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो किसी ने क्या कहा है, क्या सुनाया है, मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ, बस ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। भारतीय भाषाओं यानी भारत में जितनी भी लैंग्वेज हैं, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ठीक है ना। विकास किस लिपि से हुआ है, जितने भी माने लिपि जो है, यानी इसकी जितनी भाषाएं यहाँ बोली जाती है या बोलियाँ हैं, वो आखिरकार किस लिपि से हुई है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग, समय तो बहुत ज़्यादा मिल गया आप लोगों को, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं, इसका बी हो जाएगा। ये बी वाली रचना है जो गुलेरी जी का नहीं है, नट नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोग आंसर दीजिएगा। ओह, आंसर तो है नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल के बारे में थोड़ा सा प्रोमो है, प्रोमो देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। लाइक शेयर कीजिए और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन है कुड़माई। क्या बात है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मैं दोस्तों बताने वाला नहीं हूँ इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर मैंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है। तो चलिए, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ
क्या कहना चाहता हूँ, सफल होने के लिए 3 नियम होते हैं। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए 3 ही नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? खुद से वादा। खुद से वादा प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम ये है, मेहनत ज़्यादा। दूसरों से मेहनत ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ज़्यादा। और तीसरा, काफ़ी मजबूत इरादा होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतनी बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग सही आंसर दे चुके हैं बहुत लोगों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आप लोग तो बता सकते हैं, क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बता दूं तो सी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, आप लोगों को नंबरिंग जो भी हिंदी मैंने गणित जो होती है ना, उसको भी बिल्कुल आप लोगों को लैंग्वेज देख लीजिएगा, भाषा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? तो कहानी आपने सही सुना था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी की बात आ रहा है। तो चलो यारो, जल्द से जल्द कमेंट करो और बताने का प्रयास करो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो नाम तो गुलेरी है, तो कहाँ से आएंगे? गुलेरी से ना आएंगे। चलिए, आपने सही सुना, इसका राइट ऑप्शन सी। ओहो, बहुत खुश हो रहे हो, गलत बात है, सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्या खास क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यार कितने बार जानोगे? शर्मा जी हैं, वो अपने वाले शर्मा जी नहीं, ये शर्मा जी हैं। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा दोस्तों, कितने लोगों को ये जो गणित में अंकन जो किया गया है, अच्छा बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं फिलहाल। ये जो लिखावट है, आई मीन इसको हम बोल सकते हैं, तो क्यों कौन से नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जल्द से जल्द बताने का प्रयास कर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं? तो जो लोग इसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा वो लोग सही जवाब देगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करें। तो हो जाएगा द्विवेदी युग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? इस कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 2 3 4 5। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जल्दी बताएं, फास्ट करें। तो चलिए आपने सही जवाब दिया। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? चलिए जल्दी बताइए। देखिए आप लोगों को पहले वीडियो में सब कुछ मैं करा दिया हूँ, और आप लोग जो है ना ऑप्शन की इंतज़ार कर रहे हो। चलो मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सब जुलाई में ही है। तो जल्द से जल्द बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत लोगों को ज़रूरत है थोड़ा सा पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए। बार बार देखिए, कंप्लीट कीजिए, कॉपी में फेयर राइटिंग कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो आपने सही सुना कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैला सिंह किस कहानी के पात्र हैं? और मैं बताया था आप लोगों को कि उसने कहा था इस कहानी के नायक के रूप में कौन है। अगर पूछे एग्जाम में इस कहानी के नायक कौन है, तो कोई और नहीं है, लैला सिंह है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो आपने सुन ही लिया होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सही जा रहे हो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी कहानी के वह पात्र है, नायक है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत ना है, लहना सिंह, ठीक है ना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न पढ़ता था, यानी उस लड़की से क्या क्वेश्चन करता था? तेरा क्या नाम है? ऐसा नहीं यारो, बचपन की बात थोड़ी है, तू कहाँ रहती है, ऐसे पत्थर पूछता था। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी शादी हो गई। सही बात है, तेरी तो हो जाएगी। ओ तेरी नहीं यारो, चलिए बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो बात ये है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई। बार बार प्रश्न पूछता था। लड़की 8 साल के थे, लड़का 12 साल का था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और खास क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ओहो, मैंने बताया था शुरू में, याद होगा यार। और लड़का और लड़की जो है ना अपने मम्मा के घर गए होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग उम्मीद है कि अब बता दीजिएगा। भाई थे, मित्र थे, मम्मा थे, चाचा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मम्मा जी थे, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ये रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन का। चलिए, इस चैप्टर में किसने किससे क्या कहा, थोड़ा कमेंट करके मुझे बताएं। किसने किससे क्या कहा, इसी पे आधारित है कहानी। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, किससे कहा था, ठीक है ना। तो सूबेदारनी जो थी, वही लड़की जो 8 साल की, जो टांगे के नीचे आ गई थी और उस लड़का ने उस लड़की को बचाया था, उसी पे बातें हैं। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, किससे कहा, क्या कहा? तो चलिए, किससे कहा पहले से जवाब दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन भी देख लीजिए और उम्मीद है कि जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। किसी ने कहा है, क्या कहा है? जितना बड़ा सपना होगा मेरे बंधुओं, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी तो उतनी बड़ी कामयाबी होगी, ठीक है ना। LHS बराबर RHS पढ़ते हो ना गणित में, तो समझ लो आपको प्रॉब्लम्स इक्वल सक्सेस। बिग प्रॉब्लम बिग सक्सेस, बड़ी तकलीफें बड़े कामयाबी, समझ लो। चलिए बात करते हैं। आप लोग सही आंसर बताया कि यह बात किसी और से नहीं, लहना सिंह से वो कहती है, ठीक है ना। मेरे पुत्र और पति की रक्षा करने की कसम देती है, वादे देती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप समझ रहे हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो गौड़ा है, पूस की रात है, उसने कहा था, या पंच परमेश्वर है? तो आपने सही जवाब चुना है और सही जवाब दे रहे हो। इसका राइट आंसर आपको 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करो, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों, अभी भी बहुत लोग लाइक नहीं किए हैं यार, क्या कर रहे हो? वीडियो देखना है तो इसके पार्ट 3 वीडियो के लिए भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, और पार्ट 3 वीडियो के लिए आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, कि ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव आकर इससे बेहतर फेस टू फेस आकर एक्सप्लेन करूं, और ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इतनी से काम आप लोग कर सकते हो, और थोड़ा प्रयास करो कि अधिक से सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए और वीडियो को वॉच किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सी समझ लीजिए, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कैसी कहानी है? तो ये कहानी आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये फ्लैशबैक जो कहानी है। फ्लैशबैक समझते हो ना, फिल्मों में फ्लैशबैक पहले कहानी यहाँ चलती है, फिर चला जाता है, पीछे चला जाता है, फ्लैशबैक में चला जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? यानी मरते समय लहना सिंह का जो सिर जो था, किसकी गोद में था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया।
बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, क्या बोधा सिंह, क्या हाजरा सिंह, ये दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए थे। तो तीसरा ऑप्शन बच गया वजीरा। इसे वजीर या वजीरा लिखा हुआ, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वजीरा लिखे तो वजीरा टिक कीजिएगा, वजीर लिखे तो वजीर सिंह। तो उसी के गोद में इन्होंने अपने सांस की, जीवन की अंतिम क्षण की सांस ले रहे थे। ये कौन? लहना सिंह। ठीक है, तो दोस्तों एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, वो भी हिंदी से संबंधित है। आप हिंदी पढ़े हो तो इसीलिए सोच रहे हैं हिंदी से संबंधित पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? सीधी सी भाषा में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो भी भारत की भाषाओं को। ठीक है ना, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो बात करते हैं आगे की। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आ रहा है। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? वाओ, क्या गंगा, क्या माधुरी, क्या बात है, नाम तो ऐसे गजब। क्या गंगा, क्या माधुरी, क्या समलोचक? तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने सही सुना। तो दोस्तों thanks for watching, keep watching on this channel and waiting for subjective question। आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं बता दूं कि वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें और शेयर करें। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी बेहतर तरीके से इस चैनल पर कराई जाती है। तो हिंदी के जैसे 2 चैप्टर समाप्त होंगे, 2-3 चैप्टर समाप्त होंगे, उसके बाद इंग्लिश का तरफ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर के साथ सारांश समरी जो भी होता है आपका सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है ना, तो वेट फॉर पार्ट 3 वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 है लेकिन 3 समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बताने का प्रयास करें। ठीक है।